नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के टॉप 50 MCQs मार्च महीने के करंट अफेयर से हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। CMIE फरवरी के आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 7.5% है और यह दर राज्यों में सबसे कम छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत है, प्रश्न पूछ रहा है। आंसर देखते हैं। 0.8%, 1.2%, 2% और 3%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 0.8%। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के नगरीय निकाय, नगर निगम, पंचायत में कितने हमर क्लिनिक योजना शुरू की जा रही है? 52, 70, 170, 180। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 180। 180 हमर क्लिनिक शुरू किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से 70 दवाइयों की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 180, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, संत कवि पवन दीवान के नाम से किस क्षेत्र में राज्य अलंकार पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाने की घोषणा की गई है? उत्तर देखते हैं। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। साहित्य लेखन, कहानी लेखन, निबंध लेखन, कविता लेखन। इसका सही आंसर हो जाएगा कविता लेखन। कविता लेखन के क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाएगा। किसके नाम पर? संत कवि पवन दीवान जी के नाम पर दिया जाएगा। अगला देखते हैं। माफ़ करिएगा। छत्तीसगढ़ की विशेष संरक्षित जनजातियों की जीवन शैली, रहन सहन पर डॉक्टर सत्यजीत साहू ने किस नाम से पुस्तक लिखा है? उत्तर है आदिवासी जीवन, विचरण, यात्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यात्रा। डॉक्टर सत्यजीत साहू द्वारा यात्रा नामक पुस्तक लिखा है, जिसमें छत्तीसगढ़ की विशेष संरक्षित जनजातियों के जीवन शैली पर प्रकाश डाला गया है। अगला देखते हैं। दंतेवाड़ा जिले में दंतेश्वरी मंदिर में आयोजित फागुन मड़ई की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? फागुन मड़ई जो है दंतेवाड़ा में होता है, दंतेश्वरी मंदिर में आयोजित होता है। राजा भंजदेव ने, राजा पुरुषोत्तम देव ने, राजा TS देव ने, राजा सर्वेश्वर दास ने। 4 ऑप्शन है आपके पास में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजा पुरुषोत्तम देव। राजा पुरुषोत्तम देव ने फागुन मड़ई की शुरुआत की थी। तो ये जो जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हम बना रहे हैं हम हर महीने, परीक्षा उपयोगी है, ध्यान जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। माफ़ करिएगा। अंजिता गोपेश साहू को वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए उन्हें स्वच्छ सुजल सम्मान से सम्मानित किया गया है। वे किस जिले से संबंधित हैं? 4 ऑप्शन आपके पास में है। दुर्ग, महासमुंद, धमतरी, रायपुर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुर्ग। पतोरा की सरपंच अंजिता गोपेश साहू ने दुर्ग जिले का नाम रोशन किया गया है। ये देखिए, ये महीने भर के जो करंट अफेयर निकलते हैं उस पे हम प्रश्न बनाते हैं और ये प्रश्न कहीं न कहीं आपसे परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। अगला देखते हैं। हाल ही में राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना प्रजनन केंद्र को अब बंद किया जा रहा है। यह किस वर्ष स्थापित किया गया था? 4 ऑप्शन आपके पास में है। 1971, 1993, 1992 और डी 1991। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1992। तो राजकीय पहाड़ी मैना प्रजनन केंद्र को 1992 में खोला गया था, स्थापित किया गया था। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के किस विभाग को निकलर ऐप के लिए एम्बिलियथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा विभाग है जिसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रश्न ये पूछता है। 4 ऑप्शन आपके पास में है। स्कूल शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग। चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर निकालना है और इस प्रश्न का सही आंसर है स्कूल शिक्षा विभाग, ऑप्शन ए। स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में निकलर ऐप द्वारा पढ़ाई कराने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला देखते हैं। हाल ही में उत्खनन कार्य के दौरान पांडुवंशी प्राचीन प्रतिमा प्राप्त हुई है। निम्न में से किसकी है? पांडुवंशी प्राचीन प्रतिमा प्राप्त हुई है, वो पूछ रहा है कि किसकी प्रतिमा है। ऑप्शन आपके पास 4 है। नटराज, महावीर, बुद्ध या शिवलिंग।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुद्ध। पांडुवंशी काल की प्राचीन बुद्ध की प्रतिमा रायपुर धरसीवा से प्राप्त हुई है। तो पांडुवंशी प्राचीन प्रतिमा जो है वो किसकी है? बुद्ध की है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कॉलेज की स्थापना की जाएगी? 4 ऑप्शन आपके पास में है, जगदलपुर, अंबिकापुर, रायपुर, दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्ग, ऑप्शन डी। दुर्ग जिले में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कॉलेज की स्थापना की जाएगी। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जितने भी करंट अफेयर हम क्वेश्चन के रूप में डाल रहे हैं, इसका डिटेल वीडियो भी हम जल्दी जो है आज या कल में अपलोड कर देंगे। माफ़ करिएगा, थोड़ा लेट हो गया इस महीने। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कितने ज़िले में डायल 112 की सुविधा को बढ़ाया जा रहा है? 33 ज़िले में, 17 ज़िले में, 18 ज़िले में, 20 ज़िले में। 4 ऑप्शन आपके पास में है। पूछ रहा है डायल 112 की सुविधा को बढ़ाया जा रहा है छत्तीसगढ़ के कितनों ज़िलों में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 ज़िले में। प्रदेश के 11 ज़िले में डायल 112 की सुविधा थी, पहले से मौजूद थी, जिसे अब 17 और ज़िले में बढ़ाया जा रहा है। तो टोटल कितने ज़िले हो जाएंगे? टोटल ज़िले हो जाएंगे, पहले 11 थे और अब 17, 28। अगला देखते हैं, भारत का 5वां जीवाश्म पार्क और एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल हेरिटेज साइट कहाँ स्थापित है? उत्तर आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मनेंद्रगढ़, कांकेर, रायगढ़, जसपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा मनेंद्रगढ़। याद रखिएगा, ये बहुत ही करंट मुद्दा है और ज्वलंत मुद्दा है, इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मनेंद्रगढ़। अगला देखते हैं, माझिनगढ़ पर्यटन स्थल को जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। यह किस जिले में स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, दंतेवाड़ा जिला, कांकेर जिला, कोंडागांव जिला, सुकमा जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांकेर जिला। तो कांकेर जिला में माझिनगढ़ पर्यटन स्थल को जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित किया जाने का घोषणा किया गया है। अगला देखते हैं, आकर्षी कश्यप, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था, किस खेल से संबंधित हैं? 4 ऑप्शन हैं, कबड्डी, हॉकी, बैडमिंटन, लॉन टेनिस। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल की खिलाड़ी हैं वो, उनको हाल ही में डीएसपी पद के लिए नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो करंट अफेयर सारे क्वेश्चन के रूप में आ रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप ज़रूर 1 से 2 बार सुनिएगा, आपको मेमोराइज हो जाएगा। हर महीने का करंट अफेयर हम ऐसे ही क्वेश्चन के रूप में और डिटेल दोनों लेकर आते हैं। बजट ब्रीफकेस के दोनों ओर रजवार भित्ति चित्र बनाया गया है, कुल कितने रंगों का उपयोग किया गया? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे सारे बजट से, जो अभी बजट प्रस्तुत हुआ है उसके ऊपर आएंगे। तो उनके मोटे मोटे प्रश्नों को देखते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो एमसीक्यू के रूप में हमने बनाए हैं। ऑप्शन आपके पास है, 5 रंगों का प्रयोग किया गया है, 9 रंगों का प्रयोग किया गया, 8 रंगों का प्रयोग किया गया है, 7 रंगों का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन बी, 9 रंगों का प्रयोग किया गया। ध्यान दीजिएगा, जो पिछले कई परीक्षाएं हैं उसमें बजट से संबंधित प्रश्न तो पूछे ही गए हैं, साथ में बजट का जो ब्रीफकेस है उससे संबंधित या जो स्लोगन है उससे संबंधित प्रश्न आए हैं। तो हमने इस टाइप के प्रश्नों को इसमें समाहित किया है। बजट ब्रीफकेस के दोनों ओर रजवार भित्ति चित्र बनाया गया है, जिसमें फ्रंट साइड में छत्तीसगढ़ी महतारी का चित्र बनाया गया है। दूसरे तरफ कौन सा चित्र बनाया गया है? डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, दंतेश्वरी मंदिर का चित्र, छत्तीसगढ़ के नदियों का चित्र, गाय और दूध पीता बछड़े का चित्र, और अगला है एक और ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा गाय और दूध पीता बछड़े का चित्र। अगला देखते हैं, 2023-24 में राज्य बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में 6,500 रुपये से बढ़ोतरी करके कितना मासिक मानदेय किया गया? पहले मतलब 6,500 था, कितना बढ़ाया गया है? 4 ऑप्शन है, 10,000 रुपये प्रतिमाह, 9,500 रुपये प्रतिमाह, 8,500 रुपये प्रतिमाह, 7,500 रुपये प्रतिमाह। तो इसका सही आंसर होगा 10,000 रुपये प्रतिमाह। याद रखिएगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पूछा गया। आंगनबाड़ी में 3 कैटेगरी है, अलग अलग है। अगला देखते हैं, नवा रायपुर
अटल नगर से किस जिले तक लाइट मेट्रो सेवा की शुरुआत करने की बजट में घोषणा की गई है? 4 ऑप्शन है, अंबिकापुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन बी, दुर्ग। रायपुर अटल नगर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो की शुरुआत करने की घोषणा बजट में की गई है। कुछ हमने बजट के ही प्रश्न लिए हैं, कुछ करंट अफेयर के प्रश्न लिए हैं, ताकि जो इस महीने के सारे करंट अफेयर हैं वो आपके क्वेश्चन और प्रश्न उत्तरी में आ जाए। अगला देखते हैं, नवीन जंगल सफारी का प्रावधान इस वर्ष के राज्य बजट में किया गया है। किस जिले में स्थापित किया जाएगा? अंबिकापुर, दुर्ग, कवर्धा, बिलासपुर। इस बजट में प्रावधान किया गया है नवीन जंगल सफारी का। किस जिले में स्थापित किया जाएगा? 4 ऑप्शन है आपके पास में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवर्धा जिले में। कवर्धा जिले में नवीन जंगल सफारी के प्रावधान का इस वर्ष के बजट में प्रावधान किया गया, वहाँ स्थापित किया जाएगा। अगला देखते हैं, बजट 2023-24 में तीरंदाजी को राजकीय खेल के तौर पर प्रोत्साहित करने के लिए तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? 4 ऑप्शन है, रायपुर और सुकमा, रायपुर और राजनांदगांव, रायपुर और अंबिकापुर, रायपुर और बस्तर। तो चारों ऑप्शनों में से आपको सही आंसर चूज़ करना है, और इस प्रश्न का सही आंसर होता है रायपुर और बस्तर। तो रायपुर और बस्तर में तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी, जो कि इस वर्ष के बजट में घोषणा की गई है। अगला देखते हैं, राजीव गांधी किसान योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति एकड़ कितने रुपए आदान सहायता राशि देने की घोषणा की गई है? प्रश्न को थोड़ा बारीकी से समझिएगा, तब नहीं तो कई बार क्या होता है, हम हड़बड़ी में प्रश्न पढ़ते नहीं हैं ध्यान से, और क्वेश्चन को ध्यान देते नहीं और आंसर पर टिक लगा देते। इसका 4 ऑप्शन है, 6,000 रुपये प्रति एकड़, 7,000 रुपये प्रति एकड़, 9,000 रुपये प्रति एकड़, 8,000 रुपये प्रति एकड़। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9,000 रुपये प्रति एकड़। अगला देखते हैं, राजीव गांधी किसान योजना के अंतर्गत खरीफ 2022 के लिए 26,41,000 किसानों के द्वारा कितने भूमि का पंजीयन कराया गया है? तो इस प्रश्न के लिए आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, चारों ऑप्शन देखते हैं। 34,03,000 हेक्टर, 34,04,000 हेक्टर, 34,05,000 हेक्टर या 34,06,000 हेक्टर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 34,06,000 हेक्टर रकबे का पंजीयन कराया गया है। कितना? 26,41,000 किसानों के द्वारा। अगला देखते हैं, 2022 में कुल कितने लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया है? 101 लाख मीट्रिक टन, 102 लाख मीट्रिक टन, 100 लाख मीट्रिक टन या 107 लाख मीट्रिक टन। तो 4 ऑप्शन है, चारों में से सही आंसर आपका होता है ऑप्शन डी, 107 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया है 23,42,000 किसानों के माध्यम से। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2023-24 में नए उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना किन 2 जिलों में की जाएगी? बिलासपुर और अंबिकापुर, जगदलपुर और सुकमा, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन निकालना है, और सही ऑप्शन इस प्रश्न का बनता है राजनांदगांव और रायगढ़। इन दोनों जिलों में नए उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जाने की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रचलित भाव पर छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2022-23 में कितना है? वर्ष 2022-23 में पूछ रहा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़िए और उसके बाद जो है सही आंसर लगाइए। चारों ऑप्शन देखते हैं, 4,51,708 करोड़ रुपए, 4,53,508 करोड़ रुपए, 4,57,608 करोड़ रुपए, 4,06,416 करोड़ रुपए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है 4,57,608 करोड़ रुपए, और 2021-22 का उससे कम है, 12.60% ज़्यादा है। अगला देखते हैं, वर्ष 2023-24 के राज्य बजट के स्वयं के कर और करेत्तर 12,600 करोड़ का अनुमान लगाया गया है। कितने प्रतिशत की वृद्धि को यह दर्शाता है पिछले वर्ष से?
2.99%, 17%, 11.73%, 26.30%। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26.30%। अगला देखते हैं, वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में केंद्रीय कर और केंद्रीय अनुमान मद 49,800 करोड़ का प्रावधान है। कितने प्रतिशत वृद्धि को यह दर्शाता है? 2.99%, 17%, 11.73% और 26.30%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11.73%। पिछले साल जो मिला था हमें 44,573 करोड़ रुपये, उससे 11.73% अधिक लगा के इस साल का अनुमान है 49,800 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 1,06,000 करोड़ रुपये अनुमानित है। कितने करोड़ राजस्व आधिक्य है व्यय अनुमानित के बाद, व्यय होने के अनुमानित व्यय के बाद? 800 करोड़, 900 करोड़, 3,500 करोड़, 772 करोड़। माफ़ करिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 3,500 करोड़ रुपए, जो आधिक्य होगा। अगला देखते हैं, वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में सामाजिक, आर्थिक और सामान्य सेवा क्षेत्र के लिए क्रमवार कितना प्रतिशत प्रावधान किया गया है? क्रमवार पूछ रहा है ना, सामाजिक, आर्थिक और सामान्य। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, 41%, 23%, 36%। 23%, 41%, 36%, 36%, 33%, 41%, 41%, 36%, 23%। तो चारों ऑप्शन को आप पढ़ना है। जब डिटेल में आप पढ़ लेंगे तो आप परसेंटेज, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ए। माफ़ करिएगा, गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए जो है बार बार परेशानी हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? 23%, 15.36%, 2.99% और 26.30%। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। आपको प्रश्न को सही पढ़ना है और उसके बाद आपका आंसर देना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15.36%। याद रखिएगा, वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? 18,660 करोड़, 15,200 करोड़, 3,500 करोड़, 772 करोड़। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 15,200 करोड़। तो राजकोषीय घाटा जो अनुमानित है 2023-24 में वो है 15,200 करोड़ रुपया। इस प्रकार का जो MCQs में हम प्रश्न बना रहे हैं ताकि आपके दिमाग में जल्दी सटीक बैठ जाए, आंकड़े बिल्कुल फिट हो जाए। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2023-24 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना प्रतिशत व्यय का अनुमान है? 36%, 45%, 26% या 41%। इन चारों ऑप्शनों में आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है और इस प्रश्न का सही आंसर है 45%। 45% बजट के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए व्यय का अनुमान सरकार के द्वारा किया गया है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के 2023-24 में कुल 1,21,501 करोड़ रुपए का बजट प्राप्ति अनुमान है। मतलब ये बजट है जो पिछले बजट प्राप्ति से कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछ रहा है। 11.73%, 26.30%, 26% या 17%। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 17%। तो पिछले बजट से यह बजट जो 2023-24 का है, इसका जो साइज है वह 17% ज़्यादा बड़ा है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के 2023-24 में कुल कितने प्राप्ति का बजट अनुमान है? वही प्रश्न फिर से आ गया है, ये आंकड़ों में दिया हुआ है। 1,21,501 करोड़ रुपए, 1,15,501 करोड़ रुपए, 1,04,704 करोड़ रुपए, 1,31,500 करोड़ रुपए। तो एकदम बिल्कुल आसान है, 1,21,501 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं,
आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा रहेगा, प्रचलित भाव पर पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 13.74%, 9.1%, 9.21% या 10.93%। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 13.74%। ध्यान दीजिएगा, प्रचलित भाव, सामान्य भाव या अलग अलग भाव हैं, इन सबको आपको बारीकी से पढ़ना है और सुनना है। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ का प्रचलित आय पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा रहेगा, प्रचलित भाव पर? 13.74%, 9.1%, 9.21% या 10.93%। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इन चारों ऑप्शनों में ऑप्शन डी, 10.93%। प्रति व्यक्ति आय पूछ रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में कितना ज़्यादा प्रतिशत रहेगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय कितना रहेगा, प्रचलित भाव पर? 1,70,620 रुपये, 1,33,898 रुपये, 1,21,501 रुपये, 1,07,402 रुपये। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1,33,898 रुपये प्रति व्यक्ति आय 2022-23 सर्वेक्षण के अनुसार। अगला देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति, भारत का पूछ रहे हैं ना, याद रखिएगा, कितना रहेगा प्रचलित भाव पर? 1,70,620 रुपये, 1,33,989 रुपये, 1,21,501 रुपये, 1,07,402 रुपये। तो सही आंसर होगा 1,70,620 रुपये भारत के प्रति व्यक्ति आय रहेगा सर्वेक्षण के अनुसार। अगला देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत का सेवा क्षेत्र विकास दर कितने फीसदी रहेगा स्थिर भाव पर? माफ़ करिएगा, 9.2%, 7.8%, 9.1%, 8.0%। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चारों में ऑप्शन सी, 9.1%। भारत का सेवा क्षेत्र विकास दर जो है 9.1% रहेगा। अगला देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ का सेवा क्षेत्र विकास दर कितने फीसदी रहेगा स्थिर भाव पर? 9.2%, 7.8%, 9.1%, 8.0%। तो पिछला जो हमने पूछा था वो भारत का था, ये जो पूछ रहे हैं छत्तीसगढ़ का है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 9.2%। इन सारे प्रश्नों को आप आराम से एक बार, 2 बार, 3 बार सुनिएगा, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा और एग्ज़ाम के टाइम में बिल्कुल भी मिस नहीं होगा इससे। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत का औद्योगिक विकास दर स्थिर भाव पर रहेगा 3.5%, 7.8%, 9.1%, 4.1%। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4.1%। याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी भारत से पूछ रहे हैं, कभी छत्तीसगढ़ से पूछ रहा है, तो दोनों आंकड़ों को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। और इसका डिटेल वीडियो हमने पहले भी डाल रखा है और इस महीने के करंट अफेयर्स वाले नोट्स वाले डिटेल में फिर डालेंगे। अगला देखिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत का कृषि विकास दर कितने फीसदी रहेगा स्थिर भाव पर? 4.1%, 3.5%, 7.8%, 5.9%। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3.5% रहेगा भारत का कृषि विकास दर आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि प्रश्नों को आराम से समझिए। हम प्रश्नों को समझने में बहुत हड़बड़ी कर देते हैं और हड़बड़ी के चक्कर में गड़बड़ी हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ का कृषि विकास दर कितने प्रतिशत रहेगा स्थिर भाव पर? ऑप्शन है 4 आपके पास में, 4.1%,
3.5%, 7.8%, 5.9%। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5.9%। याद रखिएगा, यह छत्तीसगढ़ का कृषि विकास दर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार से 5.9% रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत का आर्थिक विकास दर कितने फीसदी रहेगा? 7%, 8%, 7.8%, 9.2%। तो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 7.0%। भारत का आर्थिक विकास दर पूछ रहा है ये आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार। तो भारत का जो आर्थिक विकास दर है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 7.0% रहेगा। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर स्थिर भाव पर कितने फीसदी रहेगा? 7.0%, 8.0%, 7.8%, 9.2%। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8.0%। इससे पहले पूछा था प्रश्न में भारत का आर्थिक विकास दर, ये पूछ रहा है छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर। तो छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर सर्वेक्षण के अनुसार 8.0% रहेगा। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन से जिले ने श्री सीमेंट उद्योग के साथ 10 मीट्रिक टन गोबर क्रय करने का OMU किया है? 4 ऑप्शन आपके पास में हैं, रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, धमतरी और अंबिकापुर। तो 4 ज़िले हैं। चारों ज़िलों में आपको पता करना है कि किस ज़िले ने श्री सीमेंट उद्योग के साथ 10 मीट्रिक गोबर टन क्रय करने का OMU किया है। तो ये इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी बलौदाबाजार, भाटापारा। ये जो ज़िला है इसने OMU किया है। अगला देखते हैं। बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए इनमें से कौन सी अर्हता सही नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। न्यूनतम साक्षरता 12वीं पास हो, बेरोजगार छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, 36 शिक्षित बेरोजगार की आयु 18 से 35 वर्ष हो, बेरोजगार को शिक्षित होना ज़रूरी नहीं है। तो चारों ऑप्शन में से आपको देखना है। ये डिटेल मैं इसका डाल दूंगा पूरा अभी करंट अफेयर्स में मार्च महीने वाले में डिटेल वाले वीडियो में आप पढ़ लीजिएगा, आपको सही आंसर मिल जाएगा। वैसे मैं सही आंसर बता देता हूँ कौन सी अर्हता सही नहीं है, तो ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक पारित कराने वाले देश का क्रम में कौन सा राज्य है? पहला राज्य है, दूसरा राज्य है, तीसरा राज्य है, चौथा राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा राज्य है। दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़ पूरे देश में जिसने मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक को पारित किया है। इसका भी डिटेल जो है वो अगले आने वाले करंट अफेयर जो मार्च महीने का है उसमें आ जाएगा। इस बार थोड़ा सा देरी हो गई है लाने में, लेकिन 1-2 दिन में हम इसको ज़रूर अपलोड कर देंगे ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। पूरे मार्च महीने का करंट अफेयर डिटेल ले आएंगे। अगला देखते हैं। कुदरगढ़ महोत्सव छत्तीसगढ़ के किस जिले में आयोजित किया जाता है? उत्तर आपके पास 4 ऑप्शन है, जगदलपुर जिला, अंबिकापुर जिला, बलरामपुर जिला, सूरजपुर जिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरजपुर जिला। याद रखिएगा, अब ये छोटे छोटे महोत्सव मेले का आयोजन जिला वाइज होता है। अब इस टाइप के प्रश्न भी जो हैं PSC और व्यापम दोनों ही पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कोई भी भूल करना नहीं चाहते अगले एग्ज़ामों के लिए, इसलिए हम छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा सारा करंट अफेयर्स, चाहे वो MCQ के रूप में हो चाहे वो डिटेल्स के रूप में हो, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगला देखते हैं। रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ का मुख्य न्यायाधीश का शपथ दिलाया गया, वे कौन से क्रम के न्यायाधीश हैं? तो रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश का शपथ उन्होंने ले लिया है। कौन से क्रम का पूछ रहा है? ऑप्शन 4 हैं, 14वें क्रम, 16वें क्रम, 15वें क्रम, 17वें क्रम। तो ऑप्शन सी 15वें क्रम इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये टॉप 51 MCQs हमने आपके सामने रखे हैं मार्च महीने के। तो अगर आपको हमारे वीडियो और हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है और हमारे लिए मैटर करता है। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस धान को GI टैग हाल ही में प्राप्त हुआ है? 4 ऑप्शन आपके पास में है, HMT, नगरी दुबराज, बासमती, जीरा फूल। तो ऑप्शन बी नगरी दुबराज इसका सही आंसर है। इसका डिटेल वीडियो हम अगले 1 दिन में करंट अफेयर जितना भी मार्च महीने का है जो मेन करंट अफेयर्स है वो डालेंगे, उसमें इसका डिटेल दिया गया है नगरी दुबराज के बारे में। आप पढ़ लीजिएगा। मेंस के या किसी भी प्रश्न कोई भी एग्ज़ाम में उससे ज़रूर पूछता है। अगर हमारा इनिशिएटिव अगर फिर भी आपको अच्छा लगता है तो धन्यवाद।